स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेवी खजारण अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री प्रीति जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज जी, निधत्ति निकांचित कर्मों का बंध कैसे होता है? क्या व्रती श्रावक इन कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं? कर्म इस आत्मा से जब बनते हैं, जैन आगम में कर्म सिद्धांत के अनुसार उन कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। कर्म का बंध, कर्म का सत्व, कर्म का उदय, उसके उपशम, उसकी उदीर्णा, उसका संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्ति और निकाचित। निकाचित कर्म वह कहलाता है जो हम बांध लेते हैं, उसे भोगना ही पड़ता है। वो किसी भी तपस्या के माध्यम से क्षय को प्राप्त नहीं होता, निर्जरा उसकी नहीं होती है। जितनी क्वांटिटी में बांधे हैं और जिस क्वालिटी का बांधा है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है, वो निकाचित कर्म कहलाता है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था, वैसे तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, हुंडा और सर्पणी का दोष है। तो ये निकाचित कर्म मानना, इतने महान आत्मा, इतनी तपस्या में लीन, वर्धमान चारित्र के धनी तीर्थंकर, तद्भव मोक्षगामी, फिर भी कर्म का उदय आया, उन्हें भोगना पड़ा। तो निकाचित कर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं, न ही संक्रमण संभव है, न ही उसकी स्थिति को घटा सकते हैं, न ही उसके अनुभाग को घटा सकते हैं, न ही उसकी क्वालिटी बदल सकते हैं। निकाचित कर्म। निधत्ति कर्म वो कहलाता है, उसमें संक्रमण तो नहीं हो सकता, लेकिन उसकी ड्यूरेशन को हम कम अवश्य कर सकते हैं, उसके अनुभाग को, यानी स्थिति और अनुभाग को कम अवश्य किया जा सकता है, लेकिन टाइप को नहीं बदला जा सकता। जो टाइप का हमने बांधा है वो वैसा ही उदय में आएगा। हाँ, लेकिन उसकी जो पोटेंसी थी, तीव्रता थी, उसको हमने कम तपस्या के माध्यम से कर दिया, तो वह निधत्ति कर्म कहलाता है। अब रहा प्रश्न, ने इसका अर्थ यह है कि निकाचित और निधत्ति में संक्रमण नहीं होता है, लेकिन निधत्ति कर्म में उत्कर्षण अथवा अपकर्षण हो सकता है। निधत्ति निकाचित दोनों ही प्रकार के जो हैं शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। जब अशुभ होते हैं तो उस हिसाब से भोगना पड़ेगा, और शुभ होते हैं तो उसका पुण्य का फल मिलेगा। अब इनका बंधन कैसे होता है? तो इनका बंधन तीव्र कषाय को लेकर के जब व्यक्ति परिणाम करता है, आत्मा इस प्रकार के भाव बहाती है, उस अपेक्षा को लेकर के इनका बंध हो सकता है, होता है। अभी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है कि हमने जो कर्म बांधा है किस फैकल्टी वाला बांधा है, निधत्ति वाला बांधा है, निकाचित वाला बांधा है, लेकिन मुख्यतः उसमें कषाय की तीव्रता ही होती है, उसी के अनुसार यह कर्म का बंध होता है। आगे चलें। महाराज श्री मनोज जैन ऋषभ्याल से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज जी, मैं शांति धारा और अभिषेक तो कर लेता हूँ,
बहुत मन लगता है पर मेरा पूजा में मन नहीं लगता, तो ऐसा क्या करूं कि पूजन भी कर सकूं? भक्ति करने के लिए पहले प्रभु से राग चाहिए, अनुराग होना चाहिए। भाव विशुद्धि युक्त अनुरागो इति भक्ति। भक्ति की परिभाषा यह आती है, भावों की विशुद्धि से सहित जो प्रशस्त अनुराग होता है अरिहंत आदि पूज्य पुरुषों में, उस राग के कारण व्यक्ति सब कुछ कर जाता है। माँ का राग बेटे पे होता है तो वो बेटे के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है, भोजन पानी भी छोड़ देती है, नींद भी छोड़ देती है, कष्ट भी सहन कर लेती है, अन्य कार्यों को छोड़ करके बेटे की परवरिश में लग जाती है। ये तो कार्य हुआ। ऐसे ही यदि हमें भगवान की पूजा करना है, भक्ति करना है, तो कैसे संभव होगा? पहले हम उस राग को बढ़ाएं, प्रभु से अनुराग को बढ़ाएं। अंदर का अनुराग हो गया तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आपका अनुराग सिर्फ शांति धारा अभिषेक गंधोदक का है, इस कारण है क्योंकि उसका अतिशय आप लोगों ने जीवन में देखा है। लेकिन जब यह महत्ता ज्ञात हो जाएगी कि पूजन करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है, पूजा वो कहलाती है पूयते, यानी जिसके द्वारा आत्मा पवित्र होती है, अशुद्धि उसके भीतर से बाहर निकल जाती हैं, कर्म उसके भीतर से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा यदि गहरा राग हो जाएगा, ऐसी गहरी श्रद्धा हो जाएगी तो व्यक्ति पूजा भी करने लगेगा। तो करना क्या है? और कुछ नहीं करना है, भगवान के गुणों का चिंतन करके उनका अनुराग अपने भीतर पैदा करें। अनुराग होने से सब कुछ हो जाएगा। 12 भावनाओं में अंतिम भावना धर्म भावना, 11 भावना हो चुकी हैं, उसी का स्वरूप समझ करके आज ध्यान करते हैं। इस धर्म से सब व्यक्ति परिचित हैं, या यूं कहें धर्म से अधिकांश अपरिचित है। दोनों विपरीत बातें हैं। धर्म जिसे व्यक्ति समझता है प्राय वो धर्म नहीं निकलता, वो समझता कुछ और है, धर्म कुछ और होता है। तो धर्म भावना को भाने के लिए पहले हमें धर्म होता क्या यह समझना होगा। धर्म कहते किसे हैं? क्या अभिषेक करने का नाम धर्म है? क्या पूजन करने का नाम धर्म है? क्या व्रत उपवास करने का नाम धर्म है? क्या स्वाध्याय करने का नाम धर्म है? क्या सामायिक करने का नाम धर्म है? क्या दान देने का नाम धर्म है? अथवा धर्म कुछ और है? क्या है पता है धर्म की परिभाषा? धर्म की जो मूल रूप से परिभाषा आती है, धम्मो वत्थु सहावो उत्तम खमादि 10 विहो धम्मो रयणतयम च धम्मो जीवाणाम रक्षणम धम्मो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में धर्म के लक्षण बताए हैं। सबसे प्रमुख रूप से जो बताया है, धर्म क्या होता है? धर्म होता है वस्तु का स्वभाव। ये लक्ष्य है, ये हमारा साध्य है, ये हमारा गोल है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो गया, समझना वो धर्म कर रहा है। और स्वभाव से विपरीत विभाव में आ गया तो समझ लेना अधर्म है। अब इस डेफिनेशन के अनुसार हर वस्तु का अपना अपना धर्म होता है, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पुद्गल हो, चेतन हो, चाहे वो अचेतन हो, अन्य द्रव्य हो, सब। इस लोक में 6 द्रव्य भरे हुए हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें 4 द्रव्य हमेशा शुद्ध रहते हैं, उसमें कभी भी विकृति नहीं आती, तो वो हमेशा धर्म में ही स्थिर रहते हैं। 2 ही द्रव्य ऐसे हैं जिनमें विभाव भाव आ जाते हैं, विकृति आ जाती है। विकृति का अर्थ अपने नेचर को छोड़ कर के जो विपरीत कार्य करने लगते हैं, जीव और पुद्गल। पुद्गल का विभाव धर्म क्या है? पुद्गल का मूल स्वभाव है परमाणु के रूप में रहना, एक स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। लेकिन जब वो स्कंद के रूप में आ जाता तो उसका ये अधर्म का स्वभाव, विपरीतता को लेकर। रही बात अब सबसे प्रमुख जो जीव है, जीव का स्वभाव क्या है और जीव का विभाव क्या है, इसे हम समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से हमें धर्म की परिभाषा समझ में जाएगी। तो जीव का स्वभाव क्या है पता है? जीव का लक्षण वही उसका स्वभाव। यानी
जानना और देखना। जब जब हम जान रहे हैं और देख रहे हैं तो समझना हम धर्म कर रहे हैं, और जब जब ज्ञान और दर्शन से रहित होकर के हम कषाय करने लगे तो समझना अधर्म है। क्रोध की भावना पैदा हो रही है, हमने अपने स्वभाव को छोड़ दिया, जानने के पश्चात अब हम उसे शत्रु मानने लगे, अहितकारी मानने लगे, विपरीत मानने लगे, ये अच्छा नहीं है, उससे द्वेष होने लगा, ये अधर्म। अथवा पहले व्यक्ति जानता है, जानने के पश्चात उसे लगा ये तो मेरा अपना है, इससे राग बढ़ने लगा या लोभ कषाय की भावना पैदा हो गई, ये भी अधर्म है। तो धर्म क्या हुआ? जहाँ न राग होगा और जहाँ न द्वेष होगा, जहाँ न वैर होगा, जहाँ न ईर्ष्या होगी, जहाँ न इच्छा होगी, जहाँ न आसक्ति होगी, जहाँ व्यक्ति शील स्वभाव में स्थित रहेगा, सारी कसायों से, चारों कषायों से ऊपर उठा रहेगा, वह धर्म है। और इससे विपरीत मन में आसक्ति पैदा होने लगी, इच्छाएं जागृत होने लगी, ये चाहिए वो चाहिए, समझना हम अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। छल की भावना पैदा होने लगी, समझना अधर्म की ओर। तो धर्म क्या है? जब व्यक्ति अथवा वस्तु अपने स्वभाव की ओर लौट करके आने लगेगी तो धर्म है। तो आप मंदिर आते हो, अभिषेक करते हो, पूजा करते हो, उसका फल क्या मिलता है? उसका फल कषाय होती है कि उसका फल समता भाव होता है? तो धर्म को नटशेल में समझना हो तो जो समता में रह रहा है सबसे तब मानना वो सबसे बड़ा धार्मिक है। समता से मतलब इधर भी नहीं उधर भी नहीं, साम्य भाव में स्थिर। वह सिर्फ जानने और देखने तक सीमित है, साक्षी भाव को लेकर के चल रहा है, ज्ञाता दृष्टापने को लेकर के चल रहा है, न वो कषाय कर रहा है, न गुस्सा कर रहा है, न उलझ रहा है, न किसी को हड़का रहा है, न तीव्र आसक्ति पैदा हो रही कुछ चाहिए ये चाहिए परिग्रह के प्रति। यानी जिसने इस प्रकार की प्रवृत्ति बनाना सीख लिया तो वो धार्मिक माना जाएगा। तो मंदिर जब व्यक्ति आते हैं वह सिर्फ धर्म को प्राप्त करने के लिए, लोभ आकांक्षा स्वार्थ के लिए नहीं। यदि लोभ के वशीभूत आ रहे हैं, क्रिया भले ही अच्छी चल रही है, प्रशस्त क्रिया, अभिषेक की क्रिया, शांति धारा की क्रिया, पूजन की क्रिया, लेकिन अंदर स्वार्थ है, इच्छा है। क्या स्वार्थ है? दुकान अच्छी चलने लगे, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, पोता हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। लालसा है कि नहीं? लालसा नहीं है तो अधिकांश लोग धर्म नहीं करते, वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भगवान के पास आते। समझना, अधर्म मतलब कषाय करना ही, क्रोध करना ही, वैर करना ही, वो उतना ही अधर्म नहीं होता है। अधर्म कितना होता है? जब जब हम लालसा, इच्छाएं पैदा करने लगे, डिजायर्स पैदा होने लगे हमारे भीतर, तो वो भी अधर्म है। तो धर्म का मतलब है वस्तु का स्वभाव, यानी जीवात्मा का स्वभाव जानने और देखने तक सीमित रहना। अब उस अवस्था को पाने के लिए भगवान, पूजन, विधान, अभिषेक, स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक, ये सब रास्ते हैं, मीडियम हैं। गोल हमारा वस्तु के स्वभाव में आना है। वस्तु यानी हमारी आत्मा भी एक वस्तु है। उस आत्मा के स्वभाव में आने का नाम धर्म है, और उसके लिए सारे के सारे माध्यम हैं। भगवान, मंदिर, दान, पूजन, सेवा, परोपकार, ये सब माध्यम है। तो इस कारण धर्म की जो पहली डेफिनेशन बनाई, वत्थु सहावो धर्मो, प्राकृत में गाथा आती, वस्तु का जो स्वभाव है धर्म, ये लक्ष्य है, साध्य है। फिर बाद में जो और 3-4 लक्षण बनाए हैं वो माध्यम की भांति। उत्तम क्षमादि 10 विहो धम्मो, यानी उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। 10 लक्षण धर्म आते हैं कि नहीं? पर्युषण पर्व जब आते हैं
10 लक्षण धर्म सभी लोग मनाते हैं और उन 10 लक्षण धर्मों में 10 नए नाम हैं। ये 10 जो धर्म के नाम गिनाए गए, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सारे के सारे आत्म स्वभाव में लौटने की प्रक्रिया है। फिर एक नीचे लक्षण बताया है, रैणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय का नाम धर्म है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जब व्यक्ति रत्नत्रय से सहित होगा, यानी अच्छे आचरण से सहित होगा, अच्छी श्रद्धा से सहित होगा, विवेकशील होगा, तो नेचुरली वह कषायों को छोड़ करके समता में आना सीखने लगेगा। यानी उसकी प्रवृत्ति बाहरी सारी वृत्ति को छोड़ करके, इच्छाओं को छोड़ करके आत्मा की ओर लौटने की है। तो रत्नत्रय अथवा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये हमें ज्ञान, दर्शन, स्वभाव में स्थित होने के लिए बहुत बड़ा टूल साबित होती है। अथवा जीवाणम रक्षणो धम्मो, अथवा आप लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, अथवा जीवों की रक्षा करना ही परम धर्म है। हिंसा नहीं करना, हिंसा करने का नाम अधर्म। तो जब हम करुणा से भर करके जीवों की रक्षा करते हैं, उन्हें मारते नहीं, पीड़ा नहीं पहुंचाते, मन से, वचन से, काया से, तो क्या होता है? हम कहाँ लौट करके आ रहे हैं? अपने स्वभाव में, ने आत्मा का स्वभाव जानना, देखना और उस करुणा भाव से भरा हुआ होना। यानी दुनिया के समस्त प्राणी को कैसा देखना? बिल्कुल अपने जैसा देखना। तो जो व्यक्ति संसार को अपने जैसा देखने लगता है, समझना उससे बड़ा धार्मिक दुनिया में कोई नहीं। समझ रहे हो धर्म क्या कहलाता है? हाँ, अभी तक क्या समझा धर्म आप लोगों ने? नमोकार मंत्र की माला जाप देने का नाम, 5 माला का नियम है महाराज जी, 21 माला मैं फेरता हूँ, कोई 11 माला फेर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाप कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन जाप क्यों की जा रही है? लोभ के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, पैसे के लिए? तो ये धर्म नहीं, क्योंकि यहाँ स्वार्थ है, व्यापार है। आप अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन उसके एवज में, उसके बदले में आकांक्षा है। आप अभिषेक पूजन कर रहे हो, द्रव्य चढ़ा रहे हो, किस लिए? परिवार के लिए, अच्छे के लिए, परिवार में कोई अच्छा हो जाए, ये भी धर्म नहीं। तो धर्म समझ में आ रहा क्या होता है? धर्म का अर्थ है अपने स्वभाव में स्थिर रहना। तो जब हम जीवों की रक्षा करते हैं, अहिंसा भाव से भरते हैं, करुणा के भाव से भरते हैं, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, तो समझना हम धर्म कर रहे हैं। तो धर्म बहुत आसानी से यदि समझना हो और उसे क्रियान्वयन करना हो, अपने में इम्प्लीमेंट करना हो, तो कैसे संभव होगा? क्या कभी आप अपने आप को मारते हो? इच्छा हो रही आज अपने आप को ही मार लो, कोई नहीं मारता। अपने आप को कोई कष्ट देता है? दुनिया में कोई कष्ट नहीं देता। तो जैसे हम अपने आप को कभी कष्ट देना पसंद नहीं करते, हम क्या चाहते हैं? हर व्यक्ति संसार का क्या चाहता है? सुखी तो चाहता है, आनंद चाहता है, विकल्पों से ऊपर उठना चाहता है। तो जो हम चाह रहे हैं स्व के लिए, अपने लिए, जैसा हम अपने आप को देखते हैं, जैसा हम अपने आप के होने की भावना करते हैं, जो हमारी दृढ़ता भीतर से है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, ये चाहिए अपने लिए बस, और कुछ नहीं करना है, दूसरों के लिए वैसी भावना यदि भीतर होने लगे, तो समझना उसके माध्यम से आप धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो धर्म फलता कब है? जब हम अपने जैसे अन्य को मानने लगे, समस्त भेदभाव से ऊपर उठ करके, अपने और पराये से ऊपर उठ करके। माता पिता हैं, बच्चे को अपना मानते हैं, इस कारण उसे कष्ट बिल्कुल नहीं होने देते, लेकिन पड़ोसी को नहीं मानते, इस कारण उसे कष्ट हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तीर्थंकर बने हैं, भगवान बन गए, वे पूर्ण धर्म में स्थित हैं। कैसे बने वो? उन्होंने अपने जैसे हर प्राणी के बारे में सोचा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पांचेंद्रिय हो, चाहे चौरेंद्रिय हो, 3 इंद्रिय वाला, 2 इंद्रिय वाला, 1 इंद्रिय वाला, स्वर्ग में रहने वाला, नरक में रहने वाला, नारकी कोई भी हो, उनकी दृष्टि सिर्फ आत्मा की ओर, पर्याय की ओर नहीं। समझना, क्योंकि जब जब हमारी दृष्टि में पर्याय आएगी, शरीर आएगा, भेदभाव उत्पन्न होने लगेगा। मेरा बेटा है,
मेरी बेटी है। अब हमने उस शरीर को गौण करके आत्म तत्व को दृष्टि में लाया, कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि जैसी मेरे बेटे की आत्मा है, मेरे पति की आत्मा है, वैसे ही अन्य जीव की भी आत्मा है। आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। होता है, घड़ी होती है, वॉल क्लॉक होती है, भिन्न भिन्न उसका डायमेंशन होता है, आकार होता है, डिज़ाइन होती है, कोई गोल होती है सर्कुलर, कोई ट्रायंगल शेप में, कोई स्क्वायर शेप में, कोई भिन्न भिन्न आकार, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन मशीनरी सबकी एक जैसी है। मशीनरी एक जैसी होती है कि बड़ी? कोई डायल में अंतर है, लेकिन मशीनरी में कोई अंतर नहीं है। तो जो धर्म करने वाला व्यक्ति होता है वो राग द्वेष से कैसे ऊपर उठता है? वो डायल को छोड़ करके मशीनरी की ओर दृष्टि लाता है, वो शरीर को छोड़ करके आत्मा की ओर दृष्टि लाता है, वो रूप को छोड़ करके उस आत्म तत्व के बारे में सोचता है, वो पर्याय को छोड़ करके ये मनुष्य है अथवा ये तिर्यंश है, अथवा ये मेरा पुत्र है अथवा ये उसका पुत्र है, इसको छोड़ करके उसकी दृष्टि आत्म तत्व की ओर। बस वहाँ धर्म अपने आप होने लगेगा, फिर करना भी नहीं पड़ेगा। विचित्रता देखें, शरीर सबके भिन्न भिन्न, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, रंग अलग है, हाइट अलग है, लेकिन खून सबका एक जैसा है, लाल। इवन पशु हो अथवा मनुष्य, उनका भी एक ही जैसा होता है। अंतर है ब्लड में, कलर में अंतर है। जब ब्लड डोनेशन होता है तो ऐसा रहता है क्या, फीमेल के ब्लड अलग रहता है, मेल का ब्लड अलग रहता है? ब्लड कैंप, जो कैंप होते हैं, ब्लड बैंक होते हैं, उसमें मेल का ब्लड अलग कलेक्शन किया जाता है, फीमेल का अलग कलेक्शन किया जाता है, गोरों का अलग ब्लड कलेक्शन किया जाता है, जो सांवले हैं उनका अलग होता है। ऐसा होता है? नहीं होता बिल्कुल। ब्लड में कोई डिफरेंस नहीं, शरीर के रंग में डिफरेंस हो सकता है, आकार प्रकार में, लिंग में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ब्लड में, खून में कोई अंतर नहीं। तो जो व्यक्ति इस बाहरी आवरण को छोड़ करके अंतर की ओर दृष्टि लेकर के आता है, वही व्यक्ति इन कषायों से बच पाता है। समझ रहे हो कि नहीं? वही व्यक्ति जानने और देखने तक सीमित रह सकता है, ज्ञान दर्शन स्वभाव तक आ सकता है, और वही व्यक्ति अंतरंग से धार्मिक हो सकता है। तो धर्म करना सरल है कठिन है? बता दो। तो उसके लिए रास्ता जो है, जो क्षमा मार्दव आदि धर्म है, इन धर्म को जब हम भाएंगे, इनकी भावना करेंगे, तो अपने आप इन कषायों से ऊपर उठ जाएंगे। क्रोध है, अधर्म है, उसको जीतने के लिए क्षमा धर्म आचार्य भगवान ने कहा। अहंकार मान है, अधर्म है, उसको जीतने के लिए आचार्य भगवान ने मार्दव धर्म कहा। कुटिलता है, असत्य वक्रता है, उसको जीतने के लिए आचार्य भगवान ने आर्जव धर्म कहा है। बहुत ज़्यादा लोभ है, तृष्णा है, उसको जीतने के लिए आचार्य भगवान ने शौच धर्म कहा। जब व्यक्ति छल से भर उठता है, उसको जीतने के लिए आचार्य भगवान ने सत्य धर्म कहा है। और जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों की ओर आकृष्ट होता है, उसको जीतने के लिए आचार्य भगवान ने संयम धर्म कहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तप धर्म क्यों कहा है? जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है उसके लिए तप धर्म कहा है, और जो व्यक्ति विनय से भर करके प्रभु भक्ति में समर्पित हो जाता है, उसके लिए त्याग धर्म कहा है। इतना होते हुए भी कुछ सूक्ष्म राग रह जाता है, किससे? पर से नहीं, अपने शरीर से, अपने विचारों से, अपनी उन कषायों से, अपने अहम से। तो उसको जीतने के लिए, उस ममत्व बुद्धि को जीतने के लिए आचार्य भगवान ने आकिंचन धर्म कहा है। और पूर्ण रूप से शील स्वभाव में आने के लिए, कुशील से ऊपर उठने के लिए उस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को कहा है। ये 10 धर्म सारे के सारे अपने स्वभाव तक लौटाने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो धर्म क्या है? धर्म भावना क्या है? धर्म भावना मतलब ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थिर होना, और उसके लिए जो माध्यम है, रास्ता है, वे 10 प्रकार के धर्म है। तो आज अपन ध्यान करते हैं इसका धर्म भावना का ध्यान करना। एक बहुत अच्छी धारणा बनाना है। अपने नाभि में एक कमल की इमेजिनेशन करना है, 10 पंखुड़ियों वाला कमल,
जो लाल रंग का है और उसकी प्रत्येक पंखुड़ी में एक एक धर्म को स्थापित करना है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य। और अपने हृदय में एक उल्टा कमल देखना है, मटमैला रंग का, उसकी भी 10 पंखुड़ियाँ हैं। देखना, सोचना, सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना हम क्या कह रहे हैं। आज किसकी धारणा बनाना है? हृदय में भी एक उल्टे रंग का, उल्टा हुआ मटमैले रंग का एक कमल है, 10 पंखुड़ी वाला। और उस कमल में जो 10 हमारे अधर्म हैं उनको स्थापित करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, छल, विषय, इंद्रिय विषय, इच्छाएं, अहम का भाव और सूक्ष्म जो राग है और कुशील का भाव, ये 10 विकृतियां हैं। सुनना, इन 10 धर्म के माध्यम से, धर्म की भावनाओं से इन 10 विकृतियों को नष्ट करने की प्रक्रिया को अपनाना है। जब ऐसी परिणति हमारे भीतर उत्पन्न होने लगेगी तो निश्चित मान करके चलना, हम अपने स्वभाव तक आने लगेंगे। और स्वभाव में, स्वभाव का एक अर्थ होता है नेचर। नेचर का जो आनंद होता है उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं होता है। नेचर में कुछ भी आर्टिफिशियलनेस नहीं रहता है, कुछ भी बनावटीपना नहीं रहता है। क्योंकि जहाँ बनावटीपना आ गया वो छल हो जाएगा, वो अधर्म हो जाएगा। और प्रकृति में रहने का आनंद ही कुछ और होता है। तो बस धर्म और कुछ नहीं है, प्रकृति का नाम धर्म है, नेचर का नाम धर्म है, स्वभाव का नाम धर्म है। ये मत सोच लेना कि मेरा स्वभाव तो गुस्सा करने का, तो मैं धर्म कर रहा हूँ, इसको ऐसा मत लगा लेना उल्टा। मेरा तो मान करने का, अहम करने का स्वभाव, तो मेरा धर्म ऐसा नहीं। ये सारे के सारे विभाव हैं, विपरीत भाव हैं। स्वभाव मतलब वो कभी छूटता नहीं है। हमारा ज्ञान छूटता है? कभी नहीं छूटता। हमारे दर्शन भाव छूटता? कभी नहीं छूटता। लेकिन जो भी कषाय के भाव उत्पन्न होते हैं, एक समय के पश्चात, अंतर्मुहूर्त के पश्चात छूट जाते हैं, बदल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जो जो छूट रहा है वो सब विभाव है, और जो कभी नहीं छूटता है वो स्वभाव है। वर्तमान में अभी हमारा स्वभाव जो है विपरीत भाव से ढक गया है, कषायों से प्रभावित हो गया है। इस कारण कहने में आता है कि ये व्यक्ति बहुत झगड़ालू स्वभाव का है, ये व्यक्ति गुस्से वाला स्वभाव नहीं, उसकी कषायों ने उसके स्वभाव को, गुण को ढांक करके रख दिया है, प्रकट नहीं होने दिया है। तो भ्रम में हम पड़ जाते हैं कि नहीं हमारा तो स्वभाव ऐसा ही है, फलाने व्यक्ति का स्वभाव बहुत क्रोध करने का है। और बोले स्वभाव कभी बदलता नहीं, तो बोले जिसका जैसा स्वभाव है कभी नहीं बदलता। हाँ बिल्कुल, स्वभाव नहीं बदलेगा, लेकिन विभाव अवश्य बदल सकता है। आज गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, ये विभाव है, तो ये बदल सकता है पुरुषार्थ से, साधना से, सोच करके, विचार करके, दृढ़ संकल्प से हम विभाव को बदल सकते हैं। जो क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, अहम की भावना जो उत्पन्न होती है, लालच की भावना, छलने की भावना, जो कषायों से, 4 कषायों से प्रेरित होकर के जो भावना उत्पन्न होती है, उसे हम चाहें तो बदल सकते हैं। थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और वो ही धर्म है। बाकी तो आरती उतारना, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जय 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 जय, ये सब क्रियाएं हैं धर्म की, स्वभाव तक आने की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अभी तक धर्म किसे समझा है? क्रियाओं को धर्म समझा है। माध्यम सो लक्ष्य नहीं होता है, मीडियम सो गोल नहीं होता है, रास्ता सो मंजिल नहीं होती। इस बात को समझे, ये सारे के सारे रास्ते हैं, मंजिल हमारा धर्म है, अपने स्वभाव में लौटना। करना है नहीं करना है? थोड़ा कठिन लग रहा होगा आज का, हाँ, क्योंकि अंतरंग का पुरुषार्थ, बाहर कुछ नहीं दिखेगा। बाहर तो सब क्रियाएं दिखती हैं, लेकिन अंतरंग का जो पुरुषार्थ होता है वहाँ कषायों को नियंत्रित किया जाता है। और जो अपनी कषायों को नियंत्रित करना सीख लेता है, समझना वही व्यक्ति धर्म कर रहा है। बाकी तो क्या कर रहे हैं आप भी जानते हो, धर्म के नाम पे आत्मवंचना, अपने आप को ठग रहे हैं। क्रियाओं के नाम पर अपने आप को ठगा जा रहा है। एक टाइटल और लगा लेते हैं, मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं कितना बड़ा धार्मिक हूँ,
मैं रोज़ शांति धारा करता हूँ, मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, मैं 15 माला फेरता हूँ, मुझसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं होगा, मैं रोज़ सामायिक कर रहा हूँ, बहुत बड़ा धार्मिक हूँ। लेकिन जैसी पूजा खत्म हुई, कैसे हो जाता है? कैसा हो माहौल हो जाता है बाहर घर का, दुकान का? वो वैसे ही कषायों से भरा हुआ। तो मंदिर जो है धर्म की थियोरिटिकल क्लास है, और व्यक्ति का आचरण 24 घंटे का घर में, बाहर में, दुकान में, ऑफिस में प्रैक्टिकल रूम है। समझ रहे हो कि नहीं? मंदिर थ्योरी क्लास है और 24 घंटे का जीवन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में हमेशा 100% मार्क्स आ सकते हैं, बहुत आसान होता है। तो जो व्यक्ति धर्म करेगा उसका आचरण जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, उसके परिणाम बहुत निर्मल रहेंगे, बहुत जल्दी वो शांत परिणाम वाला हो जाएगा। कषायों को उखड़ने नहीं देगा, कषायों को दबाने वाला होगा, इतना पुरुषार्थ करने वाला होगा। इतने वर्षों के मंदिर आते आते धर्म आ गया जीवन में। बताओ कितनी पूजा कर ली होगी, कितनी माला फेर ली होंगी, धर्म आया जीवन में? नहीं आया। तभी धर्म बहुत दूर है ना। कितना दूर है? वो 7 राजू तो ऊपर नहीं है, हाँ सिद्ध भगवान विराजमान है। नहीं, धर्म बहुत निकट भी हो सकता है, बस दृष्टि को बदलने की देरी है। समझ रहे हो? चलो, तो आज उस धर्म भावना का ध्यान करना है। कैसे करना है? नाभि में एक कमल 10 पंखुड़ी वाला, जिसमें क्षमा, मार्दव आदि 10 धर्म, और हृदय में एक उल्टा कमल जिसमें 10 हमारे दोष हैं जो हमें उद्वेलित करते रहते हैं। कौन से दोष हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, छल। संयम जो आता है किसके अभाव में आता है? जब हम इंद्रियों के विषय को जीतते हैं तो वह संयम से जीतते हैं, और जब हम इच्छाओं को जीतते हैं तो तप के माध्यम से जीतते हैं। जब हम भक्ति से भरते हैं तो वह त्याग के माध्यम से, और जब हम अपने सूक्ष्म राग को जीतते हैं तो वह अकिंचन धर्म के माध्यम से, और जब हम अपने कुशील स्वभाव को जीतते हैं तो उत्तम ब्रह्मचर्य के धर्म रूप से। तो ये 10 रास्ते हैं, 10 तरीके हैं अपनी आत्मा तक लौटने के। चलो 5 मुद्राओं से शुरुआत करें। पहली मुद्रा आर्यन मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। दूसरी मुद्रा। अर्हं नमः, ओम 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 अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। हम इतना कोशिश कर रहे हैं समझाने की, अंतरंग बदल रहा है नहीं बदल रहा? थोड़ा आप लोग, हाँ, कषाय कम हो रही है नहीं हो रही? रिलैक्स रिलैक्स।
बस कसाय कम हो रही है तो समझना धर्म आ रहा है जीवन में, बाकी है तो नहीं हो रही तो फिर कोई मतलब नहीं, सब ढकोसला चल रहा है, ऊपर की क्रियाएं शुद्ध नौटंकी चल रही, कोई चल रहा है। रिलैक्स। पांचवी मुद्रा साधु मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। सभी लोग अपना ध्यान अपने शक्ति केंद्र की ओर लेकर के आए। उस नाभि में एक लाल वर्ण का कमल देखें जिसमें 10 पंखुड़ियां हैं खुली हुई। खिला हुआ वह कमल एक एक पंखुड़ियों में एक एक धर्म को स्थापित करें। प्रथम पंखुड़ी में क्षमा धर्म हो लिखा, दूसरी पंखुड़ी में मार्दव धर्म, तीसरी पंखुड़ी में आर्जव धर्म, चौथी पंखुड़ी में शौच धर्म, पांचवी पंखुड़ी में सत्य धर्म, छठी में संयम धर्म, सातवीं पंखुड़ी में तप धर्म, आठवीं पंखुड़ी में त्याग धर्म, नौवीं में आकिंचन्य और 10वीं में ब्रह्मचर्य धर्म। इन 10 धर्मों से अपने आप को आपूरित करने की भावना भाना है। दृष्टि हृदय कमल की ओर लेकर के आए। एक मटमैले रंग के कमल को देखें जिसमें 10 दोष हैं। उल्टा कमल, उसमें भी 10 पंखुड़ियां देखना है धारणा के माध्यम से। शांति। ओम अर्हं परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से रिलैक्स संसार के कल्याण से। बोले महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। आज